Hi dear students, let's see this question that was asked in JEE Advanced Paper 1 Physics 2020. This was a numeric type question and it was based upon the concept of organ pipes and Doppler's effect. I think this was not a very difficult question and many students in India would have collected marks for this. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक ऑर्गन पाइप है जिसके ओपन एंड पे हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क को रखा हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है कि ये दोनों साइड पे ओपन है या एक साइड पे ओपन है, बट ओपन एंड पे हमने ट्यूनिंग फॉर्क को रखा है। इस साइड के बारे में वी डू नॉट नो, तो इट डजेंट मैटर। इस वी विल सी शॉर्टली कि इस इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो फिर फ्रीक्वेंसी n माइनस हाफ अपॉन 12 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी, और अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो फ्रीक्वेंसी n बाई 12 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम इस एक्सिस पे 2 मीटर पर सेकंड से मूव कराएंगे एंड रेजोनेंस को मेंटेन रखने के लिए स्मॉलेस्ट परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द पाइप ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं जैसे एरर्स का जो लॉजिक होता है कि अगर मैं यहाँ पे एल को चेंज करूंगा तो एफ भी चेंज होगा, तो दोनों ही फंक्शन से अगर मैं डी एफ परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखूं तो बेसिकली यू कैन सी कि वो माइनस डी एल बाई एल ही आ रहा है, मतलब क्योंकि एन तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसमें एक बात कोई ये भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम एन को कांस्टेंट मान रहे हैं। यू इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मान लिया, अभी जैसे अपन मान लेते हैं कि ये ओपन ऑर्गन पाइप था तो फ्रीक्वेंसी इस टाइप की हो जाएगी। अब अगर हमें रेजोनेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है, तो जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी एफ होगी इसमें जो चेंज आएगा वो डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से आएगा, एज वी विल शॉर्टली सी कि जब इस ट्यूनिंग फॉर्क को मूव कराएंगे तो उस ट्यूनिंग फॉर्क के मूवमेंट की वजह से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज होगी। तो लेटस से पहले फ्रीक्वेंसी 100 थी और अब ये चेंज होकर 99 हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एल को कितना चेंज करें ताकि वापस रेजोनेंस मेंटेन हो जाए। नाउ यू नीड टू थिंक, हमें एल में स्मॉलेस्ट परसेंटेज चेंज निकालना है। अगर हम एन को भी चेंज करेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि हम एन को भी, जैसे एन की वैल्यू 4 से अगर हम 5 कर दें तो एल में भी करस्पॉन्डिंग चेंज क्रिएट करके हम इसकी वैल्यू 99 कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एन की वैल्यू को अगर मैं 4 से 5 कर दूं तो एल में थोड़ा ज्यादा चेंज करा के इस फैक्टर को वापस 99 क्रिएट किया जा सकता है। बट हमें इस एल में स्मॉलेस्ट परसेंटेज चेंज चाहिए, तो इसलिए हम एन की वैल्यू को बिना चेंज किए एल में बहुत स्लाइड चेंज करा के इस वैल्यू को 99 क्रिएट कर सकते हैं। हेंस द आइडिया इज टू कीप एन कांस्टेंट एंड जस्ट फाइंड द चेंज इन द एल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर बीइंग फॉर आस्किंग स्मॉलेस्ट परसेंटेज चेंज। लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे जो डी एफ बाई एफ है वो वैल्यू आ रही है माइनस डी एल बाई एल, राइट। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, तो जैसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर एफ थी, या बोल सकते हैं कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स की एफ है, तो जो एफ एपरेंट है, एफ एपरेंट को मैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्लस चेंज इन फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, राइट। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, so this will be is equals to velocity of the sound which is what 320 divide by 320 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस क्यों लिखा, बिकॉज अगेन ये बात भी अननोन है कि ये इस लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नीचे +2 आएगा, अगर ट्यूनिंग फॉर्क राइट साइड पे जाएगी तो नीचे -2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। ओके, नाउ इस पूरी इक्वेशन को अगर हम f से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस डी एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू 320 अपॉन 320 प्लस -2, राइट। अब ये फेयरली सिंपल सी बात है। इसको अगेन मैं डॉपलर्स इफेक्ट बाइनोमियल थ्योरम यूज करके नीचे से अगर 320 कॉमन लेता हूँ तो 320 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 320 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, 1 प्लस माइनस 2 अपॉन 320, राइट। तो ये 320 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर ऊपर आएगा और बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके वी कैन राइट 1 माइनस प्लस 1 अपॉन 160, ये पावर -1 बन जाएगी। तो -1 जब बाइनोमियल थ्योरम से निकलेगी तो ये प्लस को माइनस कर देगी, माइनस को प्लस कर देगी। अब माइनस प्लस हमें बस ये बताएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, इज वेरी सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यू कैन सी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्यूनिंग फॉर्क लेफ्ट साइड पे जाएगा राइट साइड पे जाएगा, इसका रिलेवेंस है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि परसेंटेज चेंज तो सेम आएगी, एक केस में इंक्रीज होगी एक केस में डिक्रीज होगी।
तो 1 प्लस डी एफ बाई एफ। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, डी एफ बाई एफ की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं डी एल बाई एल। अगेन हमें फिर से मैं माइनस साइन को स्किप कर रहा हूँ, मैं खाली मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूँ बिकॉज हमें खाली परसेंटेज चाहिए। तो डी एल बाई एल की वैल्यू कितनी आती है 1/160 विच व्हेन कन्वर्टेड टू परसेंटेज विल बिकम 0.625%। अब आईआईटी ने इसका आंसर 0.62 से लेकर 0.64 तक दिया था। क्या दिया था आईआईटी ने आंसर, हमारा आ रहा है 0.625, आईआईटी ने जो आंसर दिया था वो 0.62 से लेकर 0.64। रीजन इसका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमने जो आंसर निकाला है वो बायनोमियल थ्योरम यूज करके निकाला है, तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम से अप्रोक्सीमेशन होती है, मतलब इट विल बी अ वेरी क्लोज आंसर टू द करेक्ट आंसर, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। तो अगर किसी बच्चे ने, आईआईटी ने भी एक्सपेक्ट यही किया है कि आप बायनोमियल से निकालो, बट अगर किसी बच्चे ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके निकाला होगा तो उसका आंसर इससे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो उस चीज को अकाउंट में लेने के लिए आईआईटी ने आई गेस एक रेंज दी थी। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सॉल्यूशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।